का। सपोज हमारे पास में कोई नंबर है y, अब ये y जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर है, जैसे कि मान लेते हैं वो x इंटू एक्स का, या फिर कह सकते हैं हम लोग इसको नॉर्मली क्या है, x का स्क्वायर है ये नंबर मेरा y। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं क्या 4 जो है वो किसका स्क्वायर है बेटा, 2 का स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर यहां से हटेगा और इस पे, ठीक है ना, ये तो होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, कैसे बनाया जाता है, जैसे कोई मुझे पता नहीं है, कोई नंबर है, मान लेते हैं कोई नंबर हमें गिवन है 64 गिवन है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है। सपोज दैट वो नंबर कितना है, a है, a का ये स्क्वायर है। अब मुझे ये नंबर तो नहीं मालूम है, तो इस नंबर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ये स्क्वायर है इधर आके रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, और इसको बोलते हैं रूट। और यहाँ पर हम लोग चाहे तो 2 लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी, लेकिन क्यूब के लिए लिखना पड़ता है। तो अगर मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। अब ये रूट कैसे निकालते हैं, बहुत से बच्चे मैंने देखा है, पढ़ाया है, तो वो रूट भी नहीं निकल पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखते हैं। 64 लिखा हुआ है, 64 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 32 आएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 16 आएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 8 आएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 4 आएगा, और फिर ये 2 से डिवाइड होगा 2 आएगा, और लास्ट टाइम जब तक कि 1 नहीं मिल जाता है। तो अब समझेंगे कैसे, अंडर रूट के अंदर जो जो ये मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मिले हैं उनको मैं लिख लूंगा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम से, 2 4 6 टाइम से, 3 2 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। अब रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 2 के पेयर। तो इस रूट में से मैं एक पेयर को मैं बाहर निकाल लूंगा, इन दोनों को पेयर का बनाया तो एक बाहर 2 आएगा, इन दोनों पेयर से एक 2 बाहर आएगा, और इन दोनों पेयर से एक 2 बाहर आएगा, ठीक है ना। और इसको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, तो कितना आ जाएगा, मेरी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो एक पेयर 2 आया था, एक पेयर 2, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई है। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है। ये चीज क्लियर है, ये समझ में नीचे अगर नहीं आ रहा हो तो मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, और ऊपर फिर से सिखा देता हूं। एक एग्जांपल और लेके मैं सिखा देता हूं, ठीक है ना, अच्छी से। जैसे कि मेरे पास में सपोज एग्जांपल मैंने ले लेता हूं, कोई नंबर है हमारे पास में, कोई बड़ा लेते हैं, क्या करते हैं 144, क्योंकि अभी हम लोगों को तो पता है 12 का स्क्वायर है, लेकिन फिर भी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब ये 144 जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर होगा, वो तो नहीं मालूम है हम लोगों को किस नंबर का स्क्वायर है, तो यहां से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो 144 का रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ए। ये स्क्वायर हटाएंगे तभी ये रूट लगेगा। अब 144 का फैक्टर कर लेंगे, इसको 2 से सबसे पहले काटेंगे तो कितना होगा भैया 72, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 36, फिर 2 से काटेंगे तो 18, फिर 2 से काटेंगे तो 9, फिर अब तो 2 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, फिर 3 बन जाए 3, ये आ गया। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो हम लोग किसके अंदर लिखते हैं, रूट के अंदर। लिखने का फॉर्मेट बेटा अपना करेक्ट रखना, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैंने कैसे कहा था कि इनके पेयर बनाते हैं, तो जब एक पेयर बन जाएगा तो सिंगल ही बाहर आएगा, तो एक पेयर 2 का बन गया तो एक 2 बाहर आ गया, फिर से एक 2 का पेयर बन गया तो एक 2 और आ गया, 3 का बन गया तो 3 आ गया। तो अब यहां पे कितना हो गया, a इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 आ गई है। ये तो नॉर्मल तरीका है, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका एक सीखते हैं, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन से है। क्वेश्चन हमारे में आएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट विदाउट यूजिंग
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो डायरेक्टली गेस करना होता है हम लोगों को कि ये किसका फैक्टर है, सॉरी किसका ये स्क्वायर है। तो अब उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन अगर मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि गेस द स्क्वायर रूट विदाउट एनी कैलकुलेशन और विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, विदाउट कैलकुलेशन लिखा होगा या फिर विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा होगा, तो कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। जैसे कि सपोज कर लेते हैं हमारे पास में पहला क्वेश्चन जो है वो 1936 केवल है, 1936 केवल है। ये किसका रूट होगा, इसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 0 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 0, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, सारी चीजें 9, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो अब यहां से देखना 0 फिर 1 मिला फिर 4 9 6, अब इनकी यूनिट डिजिट कितने 6 5 6 9 4 फिर 1। तो 1 कब कब मिल रहा है जब यूनिट डिजिट कितनी होगी हमारी 1 होगी या फिर 9 होगी। 1 कब कब मिलता है जब यूनिट डिजिट 1 होगी और 9 होगी। ऐसे ही 4 कब कब मिलेगा जब मेरी यूनिट डिजिट 2 होगी और 8 होगी। 2 और 8 पे मुझे क्या मिल रहा है 4 मिलता है। 9 कब कब मिलता है बेटा 9 जब यूनिट डिजिट मेरी 3 और 7 होगी। जब 3 और 7 होगी यूनिट डिजिट तो मुझे क्या मिलेगा बेटा 9 मिलेगा। ये 6 कब मिल रहा है हमारा जब यूनिट डिजिट मेरी 4 और 6 होगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। यूनिट डिजिट देखते हैं तो 1 कब मिल रहा है जब यूनिट डिजिट मेरी 9 और 1 होगी। 2 कब मिल रहा है जब यूनिट डिजिट 2 और सॉरी 4 कब मिल रहा है जब यूनिट डिजिट 2 और कहाँ गया 2 और 8 होगी। 9 कब मिल रहा है जब यूनिट डिजिट 3 और 7 होगी। यूनिट 6 कब मिल रहा है जब यूनिट डिजिट 4 और 6 होगी। और 5 कब मिल रहा है 5 कब मिलेगा जब यूनिट डिजिट 0 होगी या तो 5 होगी। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब इसको मुझे रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1936 का। अब हम लोग इसको क्या करेंगे इसके दो पीछे से दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये 36 लिखा है, इसका यूनिट डिजिट कितनी है बेटा 36 की यूनिट डिजिट कितनी है 6 है। और 6 कब मिलेगा मुझे 6 कब कब मिलता है बेटा 6 कब कब मिलता है जब यूनिट डिजिट 4 होगी या फिर 6 होगी। यूनिट डिजिट 4 होगी या फिर 6 होगी। तो यहां से मुझे 4 और 6 मिल गया। बात समझ में आ गई क्या मिल गया 4 और 6 मिल गया। अब बात करते हैं ये आगे वाले को कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग कि ये किसका है। तो इसमें क्या करेंगे अब ये 19 है बेटा तो इसमें +1 कर लेंगे। 19 में +1 कर लेंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखेंगे कि ये 19 या फिर ये 20 के पास में कौन सा नंबर है। 19 के पास में कौन सा नंबर है देखो 19 के 20 के पास में कौन सा नंबर है या फिर बोल सकते हैं 19 के पास में 16 है और बड़ा 25 तो बड़ा हो रहा है स्क्वायर में। तो नंबर कौन सा लेंगे हम लोग यहां से 4 लेंगे। कौन सा लेंगे 4। देखो 19 जो है इनके किसके किसके बीच में लाई कर रहा है 5 पे और 4 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25 तो ज्यादा हो रहा है इससे। तो बचा क्या मेरे पास में 4 बचा। तो नंबर कौन सा होगा या तो मेरा 44 होगा या तो मेरा 46 होगा। अब इन दोनों में से कैसे चेक करेंगे फिर से कैसे करेंगे। अब यहां से देखो हम लोगों ने
कैसे किया था, 36 से हमको ऑप्शन कौन कौन से मिल गए थे, या तो यूनिट डिजिट मेरी कितनी होगी 4 होगी, या तो यूनिट डिजिट मेरी कितनी होगी 6 होगी। अब आगे क्या करेंगे, ये 19 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 19 कहाँ पे लाई कर रहा है, या तो 4 के स्क्वायर में और 5 के स्क्वायर के बीच में ये लाई कर रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा कि इस 19 में +1 कर देंगे, कितना आएगा 20 देख रहे हैं कि ये 19 से ग्रेटर है, 19 से 20 जो है इस 19 से ग्रेटर है। जब 19 जो नंबर +1 करके आया है वो ग्रेटर होगा, क्या होगा ग्रेटर होगा, तो फिर हम लोग छोटा वाला नंबर लेते हैं। कौन सा वाला नंबर लेते हैं, छोटा वाला नंबर। इफ अ नंबर इज ग्रेटर, ठीक है ना, देन वी टेक स्मॉलर वन। तो छोटा वाला कौन सा है, 4 और 6 में छोटा कौन सा है 4 है ना, तो क्या लेंगे 44। इसका स्क्वायर कितना होगा, ये किसका स्क्वायर रूट है 44 का। एक और क्वेश्चन समझते हैं, ये आपको मुझे लग रहा है ढंग से नहीं आया होगा, एक और आपकी बार ढंग से समझेंगे। जैसे कि एक नंबर है मेरे पास में अंडर रूट, मुझे 3136 का निकालना है, पीछे से ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। अब 36 में फिर से 6 आ गया, वो तो कोइंसिडेंट है। तो मुझे पता है कि 6 कब कब आता है, जब 4 होगा और जब 6 होगा। तो ये तो मेरे पास में यूनिट डिजिट तो मिल गई है नंबर की, किसका, ये स्क्वायर 4 है और 6 है। आगे नंबर क्या है 31 है, क्या है 31 है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे ये किस किस के नंबर के बीच में लाई कर रहा है, 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में ये लाई कर रहा है। 31 देखो 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। इतनी सी चीज समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे, हमने लिया 5 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 30 जो है वो कैसा है, छोटा है किससे भैया 31 से। 30 जो है वो छोटा है 31 से, 30 छोटा है 31 से। और जब छोटा होता है तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं, छोटा होता है तो इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर लेते हैं, ठीक है ना। जब छोटा होगा तो इन दोनों में से, या फिर ये देखते हैं क्लोज किसके है, जब छोटा होगा तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 36। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मेरा छोटा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, यस, तो कितना होगा 56। तो ये किसका स्क्वायर है, हमारे 56 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 56 का स्क्वायर है, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये आपके बुक में बीच में क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी पे दिए जाएंगे, हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना होगा विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, सिर्फ गैस करके। तो गैस कैसे करते हैं, इस वाले तरीके से हम लोग गैस करते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे बात करेंगे हम लोगों की बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फाइंड द लेंथ, हम लोगों को फाइंड करनी है लेंथ, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया हम लोगों को गिवन है, एरिया हम लोगों को गिवन है, स्क्वायर का एरिया कितना गिवन है, दैट इज 441 मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है बेटा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हम लोगों को कितना आता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हैं ना, कितना होता है बेटा, साइड इंटू साइड और साइड का स्क्वायर। वो साइड हमने ए मान ली है, साइड इंटू साइड और साइड का स्क्वायर बोल सकते हैं, तो वो साइड मैंने ए मानी। एरिया हमें गिवन है कितना है 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहां से हटेगा, ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 441 का मीटर स्क्वायर का रूट ए। तो अब इसके फिर से, ये तो नॉर्मल है, गैस भी कर सकते हैं, गैस भी कर सकते हैं। देखो अगर मैंने अभी बताया 441 को ऐसे ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, तो 1 कब आता है, या तो नंबर मेरा कब से किससे एंड होगा, या तो 1 से होगा या तो 9 से होगा, 1 से होगा या तो
9 से होगा। और 4 कब मिलेगा बेटा हमें? 4 कब मिला? 4 तो मुझे एग्जैक्ट मिल जा रहा है। किस पे मिल जा रहा है? या फिर चलो 4 किसके बीच में, किस किस के बीच में लाया कर रहा है? देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये तो ज्यादा हो जा रहा है, ये तो ज्यादा हो जा रहा है। तो नंबर क्या लेंगे? स्मॉलर वन वाला लेंगे। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा? ये इसका आंसर। तो इसको कैसे लिखेंगे? 21 इंटू 21, जो कितना होता है? 441। तो इसे एक पेयर बनाया, बाहर आ जाएगा मेरा 21 इज इक्वल्स टू ए। और मीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर का भी भाई साहब रूट कितना होगा? 1 होगा, तो मीटर। सिंपल आंसर हमारा 21 मीटर साइड ऑफ आ स्क्वायर निकल के आ जाएगी। ये चीज हो गई हमारी। कोई डाउट है? अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इस क्वेश्चन में आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, है ना, कुछ नहीं किया है मैंने, 441 को, ठीक है ना, पहले हमने किसको डिवाइड कर देंगे? 3 से करेंगे। कितना आएगा भैया? 3 1 या 3, 3 2 या 12, ठीक है ना। उसके अंदर फिर 2 चले जाएगा तो 127। अब फिर कितने किससे जाएगा मेरा? 3 1 या 3 और 3 4 या 12, 3 4 या 12 और 2 जाएगा ये। फिर 3 से जाएगा तो कितना होगा? 3 4 या 12, 2 जाएगा, 3 9 या 27, तो ये कितना जाएगा? 7 एंड अगेन इट इज अ 7। तो नॉर्मल एक और तरीका हमने बताया था, क्या कि इसको रूट के अंदर लिख देंगे। 7 3 इंटू 3 7 इंटू 7, एक पेयर बनाया इसका, एक पेयर 7 का बना और एक पेयर मेरा 3 का बना, तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेट इज ऑल्सो 21। तो जैसे आपको अप्रोच सही लग रही है इस वाले में, वैसे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि विदाउट कैलकुलेशन और विदाउट अ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको उसी तरीके से गेस करना है जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है विच इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10, 4 9 एंड 10, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम ले लेंगे इसका। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10। एलसीएम कैसे लिखते हैं? हम लोगों ने सीखा होगा बचपन में, एलसीएम एक साथ लेते हैं। 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ये 2 से चला जाएगा, 9 तो डिवाइड नहीं होगा, 10 डिवाइड 5 टाइम्स, फिर से अगेन 2 से, ये तो कटेगा नहीं, एज इट इज लिख लेंगे इसको भी। अब ये पहले हो सकता है हम लोग 3 से काट दें, तो 1 3 एंड 5, 1 1 एंड 5। नाउ लास्ट टाइम्स वी विल मल्टीप्लाइड विद 1 1 1। आप लोग 8th में हो, ये चीज जरूरी है स्टेप बाय स्टेप दिखाना, इसलिए मैं समझा रहा हूं, नहीं तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोग 2 से ना काट के हम लोग 9 से काट देते, 5 से पहले काट देते, बड़े नंबर से भी काट सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन छोटी क्लासेस में पहले से प्रैक्टिस कर लो, फिर आप लोग बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को करना। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा? एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इन सबको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और 36 इंटू 5 कितना होगा बेटा मेरा? 150 और 30 180, कितना हो जाएगा मेरा? देखो एक कैलकुलेशन और मैं सिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। कितना हमने बताया था? 36 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करने की ये ट्रिक होती है। आप लोगों को पता है कि ये वाली जो 6 है वो मेरे वंस पे है, तो मतलब 6 इंटू 1। ये जो 3 है वो मेरे टेंस प्लेस पे है, तो मतलब दिस, तो इसका मतलब 3 नहीं होता, इसका मतलब होता है 30। 5 3 जा 15, तो ये 0 लगा है, 150, और 5 6 जा 30, इसमें 30 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा मेरा? 30 ऐड कर दूंगा तो मेरा 180।
तो ये चीजें भी मैं सिखाऊंगा धीमे धीमे आप लोगों को, कैलकुलेशन कैसे तेज करनी है, क्या क्या करना है। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं और बहुत तेज कर दूंगा, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कितना आ गया बेटा, 180 आ गया है, ठीक है ना। क्या हो गया, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने तो ये पूछा था कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या ये स्क्वायर नंबर है स्मॉलेस्ट? कैसे पता करेंगे, देखो 2 का तो एक पेयर है, 3 का भी एक पेयर है, लेकिन 5 का तो पेयर नहीं है, तो स्मॉलेस्ट ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पेयर में नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज 5 इज अनपेयर। 5 कैसा है बेटा, अनपेयर है। सो वी विल मल्टीप्लाई 180 बाय 5, वी विल मल्टीप्लाई 180 बाय 5 टू गेट अ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। सो कितना होगा मेरा, 180 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 18 5 कितना होता है बेटा, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 900 है हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लो, इसको अच्छे से नोट कर लेना, इसको कर लेना।